हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल में। तो साथी आइए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। 10 क्वेश्चन हैं जो आपके टॉप 10 आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। और स्टार्ट करते हैं हमारे आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके ये रहा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। हमें एक शिक्षक को कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए या रोक देना चाहिए। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। तो फटाफट इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर एक शिक्षक है, ठीक है, अगर वह कक्षा में जाता है तो वह किसी बच्चों को ठीक है, कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वह कुछ करना चाहता है या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उससे क्या करना चाहिए। उसको बैठा देना चाहिए या उसको अनुमति नहीं देना चाहिए या उसको क्या रोक देना चाहिए या उसको प्रेरित करना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा कि उसको प्रेरित करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, पहला। इसका आंसर क्या होगा साथियों, पहला होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह फर्स्ट होगा, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, प्रेरित करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डिसलेक्सिया, ठीक है, ये क्या है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में, व्यक्त करने में, पढ़ने वर्तनी में, या बोलने में, या खड़े होने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताएंगे कि डिसलेक्सिया जो होता है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, बहुत कठिनाई होती है। तो क्या होता है, व्यक्त करने में या पढ़ने में, मतलब कि देखिए बोलने में या पढ़ने में या व्यक्त करने में या खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया का जो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने में। ठीक है, वर्तनी में। डिसलेक्सिया यह एक अधिगम और अक्षमता या अधिगम विकलांगता है। ठीक है, जो डिसलेक्सिया है वह पठन क्या है, यह किससे संबंधित है साथियों, यह जो है पठन से संबंधित है। ठीक है, जो डिसलेक्सिया है से प्रभावित जो बच्चे होते हैं, जो छात्र को क्या होता है कि पढ़ने में जो है कठिनाइयां होती है। ठीक है, पढ़ने में जो कठिनाइयां होती है वह शब्दों का उच्चारण जो है सही पूर्वक नहीं कर पाते हैं। जो डिसलेक्सिया होता है उसमें जो बच्चे लोग को क्या होता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। वह जो शब्दों का जो है कि क्या होता है कि उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पढ़ने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से कौन सा अवस्था ब्रूनर के संज्ञात्मक, इसके ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतप्रज्ञ अवस्था, क्रियात्मक अवस्था या संकेतात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या, आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो फटाफट इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यह पूछा गया है कि ब्रूनर के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत का इसमें से कोई अंग नहीं है। तो प्रतिबिंबता, अंत प्रज्ञ, क्रियात्मक और संख्यात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये जो है ये ब्रूनर का संज्ञात्मक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देखे, जो ब्रूनर है वह कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे साथियों, तो वह थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक। ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, यह किसके सिद्धांत, इन्होंने किसका सिद्धांत दिया, वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जो जीन पियाजे के संज्ञात्मक सिद्धांत से क्या है कि वैकल्पिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो इनका जो है देखिए इनका कौन सा संज्ञानात्मक हो गया। ठीक है, देखिए इनका संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व, सक्रिय विधि, दृश्य प्रतिमान प्रतिनिधित्व, प्रतिमा विधि, प्रतीकात्मक विधि और
सांकेतिक विधि। तो इसका जो आप सही आंसर क्या होगा, ये इनका नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विकास कभी नहीं समाप्त होता। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? किस, जो विकास होता है वह कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो यह कथन जो है किस विकास सिद्धांत से क्या है, संबंधित है? आपके ऑप्शन दिया गया है, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या अंत संबंधी का सिद्धांत। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो विकास होता है साथियों वह कैसा होता है, अंत क्रिया होता है, मतलब कि वह कभी नहीं खत्म होता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अंत क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, विकास से तात्पर्य मतलब अंगों को बेहतर और संबंधित कार्यों के लिए क्या है, संरचना में वृद्धि होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वह अंत क्रिया, मतलब कि क्या है, जो विकास का अंग मतलब का बेहतर, जो कि बेहतर संबंधित कार्य और संरचना में क्या होता है, इसका वृद्धि होता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, वह अंत क्रिया होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया साथियों, देखिए निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आपको बताना है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? स्किनर, कोहलर, थांडाइक या बीएस ब्लूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो फटाफट इसका सही आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, बीएस ब्लूम। क्या बीएस ब्लूम जो है इन्होंने क्या किया, अधिगम का सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है। ब्लूम साहब जो ने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। यह इनका फुल नाम क्या था कि बेंजामिन ब्लूम, जो कि 1956 के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति के शैक्षिक, कौन थी ये, कॉलेजों के समिति के एक शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन की पहचान है ये। ठीक है, वह 3 डोमेन कौन से थे, संज्ञानात्मक मानसिक कौशल, ठीक है, भावनात्मक भावनाओं या भावनाओं के क्षेत्रों में, ठीक है, विकास था। ठीक है, फिर माइक्रो मोटर, मैनुअल या शारीरिक कौशल, इनका 3 जो है डोमेन पहचान है किसका, बीएस ब्लूम का। तो ये कौन थे, यह अमेरिका के एक जो यह जो है कि बेंजामिन ब्लूम जो थे कॉलेजों की एक समिति के क्या थे, शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेन थे। ठीक है, और इनका 3 डोमेन क्या था कि संज्ञानात्मक मानसिक कौशल हो गया, ठीक है, भावनात्मक में भावना या भावनात्मक क्षेत्रों में विकास हो गया इनका, और तीसरा हो गया इनका साइको मोटर्स या मैनुअल या शारीरिक कौशल। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 2019 में जो है कि फर्स्ट पेपर में क्या है पूछा गया था। तो आपको बताना है कि निम्न में से सिद्धांत को पुनर्बलन का जो है कि पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आपके ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आपका क्वेश्चन है कि सिद्धांत को किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ठीक है, कौन सा साथियों, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। यह किसने, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के साथियों मनोवैज्ञानिक स्किनर साहब ने कहा था कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत यानी यांत्रिक और अनुकूलन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, यांत्रिक अनुकूलन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, यह जो है कि उद्दीपन अनुक्रिया पर एक आधारित नवीन सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुनर्बलन से संबंधित होती है ना कि उद्दीपन के साथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को, यदि शिक्षक है कोई, ठीक है, कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज आप शिक्षक हो गए, ठीक है, और आप कक्षा में जाते हैं और एक छात्र को समस्यात्मक मतलब कि उसको कोई समस्या है उसके रूप में पाते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, बच्चे को जो है नजरअंदाज कर देंगे, ठीक है, या बच्चे को दंड देंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा दो, ठीक है, और या तत्काल उसको घर वापस भेज देंगे, नहीं, क्योंकि अगर उसकी परेशानी है तो बच्चे को क्या कर देना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ये करो। ठीक है, तो अगर आप क्लास में जाते हैं, ठीक है, अगर कोई शिक्षक क्लास में जाता है, अगर छात्रों को कोई समस्यात्मक है या कोई समस्या है तो उस बालक को क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए साथियों, तो उसको जो है परामर्श देना चाहिए। ठीक है, अगर उसको क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, अगर उसकी समस्या को जानना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि द कंडीशंस, ठीक है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि ये किसकी पुस्तक है। तो आपके ऑप्शन है BF स्किनर्स, ठीक है, BF स्किनर्स, EL थांडाइक या IP पावलॉ या RS गेने। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है, तो RM गेने साहब की है। किसकी है, RM गेने साहब की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मॉरिशस ने बौद्ध स्तर की शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक है, 5 पदों का वर्णन किया है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, दूसरा खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण और वाचन अभिकरण। तो मॉरिशस बौद्ध ने शिक्षण के प्रतिमान में 5 पदों का जो है वर्णन किया है। इसके सही क्रम क्या है, आपको बताना है इसका सही क्रम क्या है। तो आप मुझे बताएंगे इसका सही क्रम क्या है, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका सही क्या है। एक मिनट, हाँ देखिए ये आपके ऑप्शन है। तो इसका बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो पहले क्या आएगा, देखिए पहले क्या होगा, जो मॉरिशस के बौद्ध जो इन्होंने दिया है, तो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा जो साथियों, पहले खोज किया। क्या किया, पहले खोज किया, तो आ जाएगा सेकंड। पहले उन्होंने क्या किया, खोज किया, फिर उसके बाद प्रस्तुत किया। पहले खोज किया, फिर प्रस्तुत किया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, संगठन या व्यवस्था की। फिर उसके बाद क्या किया, संगठन या व्यवस्था की। फिर उसके बाद क्या किया, वाचन और अभिव्यक्तिकरण किया। वाचन और अभिव्यक्तिकरण किया। तो इसका सही आंसर क्या का, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, और ये नहीं होगा साथियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड 1 मिनट नहीं होगा ये, सॉरी देखिए पहले जो है कि उन्होंने खोज किया, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, आत्मीकरण किया, फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने आत्मीकरण किया, फिर उसके बाद उन्होंने संगठन किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वाचन किया। तो इसका सही क्रम क्या होगा, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि देखिए पाठ्य सहभागी क्रियाएं मुख्यतः से संबंधित है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 के यूपी टेट में ये
क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट में प्राइमरी में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि सहपाठी के जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो मुख्यतः संबंधित हैं, वो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से, या छात्रों के वैयक्तिक विकास से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, जो पाठ्य सहभागी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित होगा किससे हैं, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। छात्रों का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, विकासात्मक या भावनात्मक, ठीक है, सामाजिक, ठीक है। इस छात्रों का क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो ये आज का हमारा क्लास था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप यूट्यूब में अगर आप सुपर और टेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।